हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और बताइए कैसे हैं आप सब। तो आज एक क्रॉसी लड़के की स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि कैसे उसकी जो क्रॉस ड्रेसिंग की, जो गर्ली ड्रेसिंग की जो फीलिंग्स थी वो उभर के सामने आई। कैसे एक नॉर्मल से लड़के को ये चीज़ फील हुई कि उसको भी लेडीज़ की तरह श्रृंगार करना, साड़ी पहनना अच्छा लगता है। कैसे एक लड़का अपनी ही बुआ की बहन बन गया। तो आज की स्टोरी में आपको वही चीज़ बताएंगे। आज की जो स्टोरी है वो है आश्वी की। आश्वी आज खुद को एक लड़की की तरह मानती हैं, मतलब करती सीक्रेटली ही है। बस उनकी जो बुआ है उनको उनका ये सीक्रेट पता है, बाकी किसी को वो ये चीज़ शेयर नहीं करती हैं, छुप छुपा के ये सब करती हैं। और उनका जो बॉयज़ नाम है वो है अरुण। और अब भी वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, आपको फुल स्टोरी सुनाते हैं। और अगर स्टोरी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और आपकी जो भी थॉट्स हो वो कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। तो अरुण एक्चुअली एक नॉर्मल से लड़के थे। वो एक बार अपनी बुआ के पास गए हुए थे, तो उनकी बुआ के साथ जो उनका रिलेशन था वो बहुत ही अच्छा था। एज में भी मतलब कुछ हद से ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, बट दोनों एक दूसरे के साथ अपनी सभी बातें शेयर करते थे। तो जो अरुण थे वो अपनी बुआ के बहुत क्लोज थे। अपनी हर बात, हर फीलिंग उनके साथ शेयर करना उनकी आदत में शुमार था। दोनों का रिलेशन बहुत ही अच्छा था, बहुत ही प्यारा था। एक मतलब अरुण की जो बुआ थी वो उसके सामने रेडी भी हो जाती थी, घर के सब कामों में उसकी हेल्प भी लेती थी। बट तब तक अरुण को ये चीज़ फील नहीं हुई थी कि उसको भी अपनी बुआ की तरह ही तैयार होना है, उसकी तरह ही मेकअप करना है। तो हुआ क्या, एक बार अरुण की बुआ को कहीं जाना था और अरुण की बुआ जब तैयार होने लगी, उन्होंने पेटीकोट ब्लाउज वगैरह पहना हुआ था। अब वो अरुण जब उनके रूम में जाते हैं तो वो जस्ट साड़ी अपनी पहनने वाली होती हैं। तो अरुण जैसे ही रूम में एंट्री करते हैं, अरुण एकदम से पीछे को हो जाते हैं। बट अरुण की जो बुआ थी उसको अरुण इतना मतलब नहीं लगता था कि भाई अभी अगर मैं साड़ी पहन रही हूँ तो ये मेरे रूम से बाहर जाए। वो अरुण को बुला लेती हैं कि क्या हुआ, तुम अंदर आ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अरुण जाके अपनी बुआ के पास बैठ जाते हैं। अरुण की जो बुआ थी वो उसके सामने ही साड़ी है जो वो पहनती है, उसका जो पल्लू वगैरह है वो सेट करती है। उसके बाद अपने बालों को संवारती है और बालों को संवारने के बाद वो जैसे अपना मेकअप करती है, माथे पर बिंदिया लगाती हैं, आंखों में काजल लगाती हैं, होठों पर लिपस्टिक लगाती हैं, हाथों की जो चूड़ियां हैं वो ढेर सारी पहनती हैं, पैरों की जो पायल है वो चेंज करती हैं, घुंघरू वाली जो पायल रहती हैं वो पहनती हैं। और फिर जैसे नेल पेंट वो लगाती हैं तो वो अरुण की हेल्प ले लेती हैं और अरुण को बोलती हैं कि तुम मुझे जो है वो नेल पेंट लगा दो। तो अरुण जब अपनी बुआ को ऐसे साड़ी पहनते हुए देख रहे थे, ऐसे मेकअप करते हुए देख रहे थे, और जब वो अपनी बुआ की हेल्प कर रहे थे उनके नेल्स पर नेल पेंट अप्लाई करने के लिए, तो अरुण को अंदर ही अंदर कुछ अजीब सा फील हो रहा था। उसको लग रहा था कि उसको भी ये सब एक बार ट्राई करना चाहिए। मतलब उसका जो मन था वो कहीं ना कहीं लेडीज ड्रेसिंग की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था। बट अरुण अपनी बुआ से बहुत ओपन थे, पर ये बात वो उनको बोल नहीं पाए, बिकॉज अरुण को ये चीज़ कहीं ना कहीं लगी कि अगर मैंने बुआ को ये चीज़ बता दी तो वो पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचेंगी। बिकॉज देखिए, सबको पता होता है कि अगर कोई लड़का एकदम से ऐसे साड़ी पहनने के लिए या मेकअप करने के लिए बोलेगा तो जो सामने वाला इंसान है वो कुछ अजीब ही तरीके से रिएक्ट करेगा। उस रिएक्शन का आइडिया लगाना शायद हमारे बस में नहीं होता है कि अगर कोई ये बोले कि मम्मी मुझे तैयार होना है तो मैं कैसे रिएक्ट करूँगी, मैं शायद नहीं बता सकती हूँ। कभी कभी हम मजाक में उस चीज़ को टाल सकते हैं और कभी कभी सीरियस लेके उसको डांट भी सकते हैं। तो सेम वही चीज़ हुई अरुण के साथ। वो अपनी बात को अंदर ही अंदर दबा लेते हैं, उसकी बुआ बाहर चली जाती है, बट अरुण के माइंड में कहीं ना कहीं ये चीज़ बैठ जाती है कि उसको भी अपनी बुआ की तरह रेडी होना है। अरुण
बार बार उसी चीज को सोचे जा रहे थे। वो उसके माइंड में कहीं ना कहीं घर कर गई थी कि उसे एक बार तो ये सब करना ही है। तो अरुण दिन रात इसी चीज के बारे में सोचते रहे और एक दो दिन बाद जब अरुण की बुआ को मार्केट जाना था तो अरुण ने सोचा कि बुआ इतनी जल्दी तो मार्केट से वापस आने वाली नहीं है, तो क्यों ना मैं ये जो अपनी थॉट है, मैं ये जो अपनी फीलिंग है जो मेरे अंदर पनप रही है, मैं इसको कंप्लीट कर लूं। बिकॉज अरुण का जो मन था वो उस चीज पर अटक गया था। अरुण का जो माइंड था वो उस चीज को बार बार याद कर रहा था। तो अरुण की बुआ जैसे ही घर से बाहर जाती हैं, अरुण अपनी बुआ के रूम में जाते हैं, वहां से एक साड़ी पेटीकोट ब्लाउज निकालते हैं और ब्लाउज पेटीकोट पहन लेते हैं और उसके बाद वो साड़ी भी जैसे तैसे करके टक कर लेते हैं। साड़ी टक करने के बाद अरुण फिर सेम वही चीज दोहराते हैं। पहले माथे पर बिंदिया लगाते हैं, आंखों में काजल लगाते हैं, होठों पर लिपस्टिक लगाते हैं, हाथों में चूड़ियां पहनने की कोशिश करते हैं, बट चूड़ियां उनको सेट आती नहीं है तो उनकी बुआ के जो कड़े वगैरह रखे थे वो पहन लेते हैं। और जब बात आती है नेल पेंट लगाने की तो अरुण को एकदम से ही एहसास होता है कि अगर मैंने नेल पेंट लगाई और मैं उसको उतार नहीं पाया और उससे पहले ही बुआ अगर घर पर आ जाती है तो फिर पता नहीं क्या होगा। तो अरुण इतना जो मेकअप है वो कर लेते हैं और उसके बाद खुद को वो शीशे में निहार ही रहे होते हैं कि उसकी बुआ घर में आ जाती हैं। अरुण ने डोर भी बंद नहीं किया था। तो जैसे ही बुआ घर में आती हैं, वो जब रूम में एंट्री करती हैं और अरुण को इस रूप में देखती हैं तो वो एकदम से हैरान रह जाती हैं, एकदम से चौंक जाती हैं कि ये आखिर तुमने किया क्या हुआ है। इधर अरुण भी डर जाते हैं कि अभी पता नहीं बुआ का जो रिएक्शन है वो कैसे आने वाला है, कैसे बुआ मतलब मुझे कुछ बोलेंगी, पता नहीं क्या बोलेंगी, पता नहीं डांटेंगी, पता नहीं क्या मेरे बारे में सोचेंगी। अरुण का जो मन था, अरुण का जो माइंड था वो इसी उधेड़बुन में था। बट इतनी ही देर में वो देखता है कि अरुण की जो बुआ है वो जोर जोर से हंसने लग जाती हैं और बोलती है कि बहुत प्यारे लग रहे हो तुम और बिल्कुल ऐसे लग रहे हो जैसे कि तुम मेरी छोटी बहन हो। बिकॉज अरुण ने अपनी बुआ की तरह ही ड्रेसिंग करने का ट्राई किया था, उनके ही कपड़े पहने थे। तो अरुण की बुआ उसको बोलती है कि तुमने आखिर ऐसा सोचा क्योंकि तुम्हें मेरे कपड़े पहनने हैं, मेरी तरह श्रृंगार करना है, ऐसे मेकअप करना है और वो भी मेरे से छुप के। तो अरुण बोलते हैं कि नहीं बुआ, मुझे ऐसा पहले कभी नहीं लगा, बट अभी 2-3 दिन पहले जब आप शादी में जा रही थी, आप तैयार हो रही थी, तो जैसे ही मैंने आपको देखा मुझे पता नहीं क्यों ये फीलिंग आई और वो जो सीन था वो मेरे माइंड में घूमे जा रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो इसको ट्राई करते हैं। तो अरुण की बुआ उसको बोल देती हैं कि देखो इसमें कुछ गलत नहीं है, अगर तुम्हें ये अच्छा लगता है तो तुम जब चाहो मेरे कपड़े पहन सकते हो, मेरी साड़ी पहन सकते हो, मेकअप कर सकते हो, जब घर में हम दोनों होंगे सिर्फ, और तुम मेरी छोटी बहन बनकर रह सकते हो उस टाइम में। तो अरुण की जो बुआ है वो उसको अश्वी का नाम दे देती हैं और ऐसे अरुण बन जाते हैं अपनी बुआ की छोटी बहन आश्वी। तो अरुण अभी अपनी बुआ के साथ जब भी जाते हैं उनके घर पर, वो उनकी तरह मेकअप भी करते हैं, साड़ी भी पहनते हैं, उनकी बुआ उनको फुल हेल्प करती हैं। देखिए मीन्स अरुण के अंदर एक तरह की फैंटेसी जग गई थी और जब उन्होंने अपनी बुआ को देखा तो वो उनको फील हुई, उनके माइंड में उसने जो है वो भाग दौड़ करना शुरू कर दिया। बट अरुण की बुआ ने उस चीज़ को समझा और उसकी हेल्प की, ना कि उसको डांट फटकार के चुप करवा दिया। अभी देखिए अगर उनकी बुआ उसको समझाने की कोशिश करती तो शायद अरुण समझ जाते, बिकॉज उनका तरीका बहुत अच्छा था। और अगर वो उसको डांट फटकार देती तो अरुण के माइंड में एक चीज़ हो जाती कि भाई मुझे ये करना तो है, बट चाहे छुप के करना है, मैं इस चीज़ के बिना नहीं रह सकता हूँ। तो अरुण की बुआ ने एक सही डिसीजन लिया, एक तरीके से गलत भी लिया। वो उसको समझा भी सकती थी कि बेटा ये सब छुप छुपा के जो भी काम होते हैं ये नहीं करने चाहिए, बट उन्होंने अरुण की हेल्प ली। अरुण अब भी ऐसा करते हैं, अश्वी बन के, अपनी बुआ की छोटी बहन बन के उनके साथ कई बार टाइम स्पेंड करते हैं। तो ये थी अश्वी की स्टोरी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना,
चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना। आपकी जो भी रिक्वेस्ट है वो कमेंट बॉक्स में इंस्टा पर या फेसबुक पर आप लोग शेयर कर सकते हैं। तो अभी आपको मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान रखें। और अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।